हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे ताकि हम झारखंड के चट्टानों को आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको पढ़ा था और उसके साथ ही साथ ये झारखंड जो हमारा स्टेट है वो किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर बिहार, इधर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। हमने सारे चीज़ों को कवर किया था। अब हम लोग इस वीडियो की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए, इन कुछ स्टेटमेंट्स को आप लोग गौर कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है झारखंड स्टेट लाइज ऑन छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड थिंग कि छोटा नागपुर प्लेटू इज नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मीन्स प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, और साथ ही साथ ये रॉक सिस्टम जो है आप देखिए यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम, क्रेटेशियस रॉक सिस्टम और टर्सरी रॉक सिस्टम। देखिए, ये वीडियो उन लर्नर्स के लिए स्पेशली है जिन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया हो कि ये माहौल चल क्या रहा है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम, ये धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये है क्या, कार्बोनिफेरस कहने का मतलब क्या है। उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ समझ गए। और ये देखिए, इस रॉक सिस्टम को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, इसको आप लोग समझिए। यदि हम रॉक्स का अध्ययन कर लिए, रॉक्स के टाइम स्केल को समझ लिए तो आपको पता होगा रॉक्स मीन्स क्या होता है। हिंदी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका मीन्स होता है चट्टान। ये कहाँ से आता है, थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप समझिए, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मैग्मा है, लावा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, और यहीं से जो है जब ऊपर ये लावा आती है और ये जाकर ऊपर सोल्डिफाई होती है तभी जाके चट्टानें बनती है कि नहीं बनती है। तो यदि हम अर्थ के इंटीरियर को समझ गए, समझिए अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के आंतरिक संरचना को समझ गए, ठीक है, इस लावा को समझ गए, इस मैग्मा को समझ गए तो यहाँ के रॉक सिस्टम को समझ जाएंगे। और देखिए, यहाँ के रॉक सिस्टम को अगर हम समझ गए तो समझिए, यदि हम झारखंड के पूरे रॉक सिस्टम को समझ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसी रॉक्स का जब डेन्यूडेशन होता है, जब इसी रॉक का इरोजन होता है, ठीक है, तभी तो सॉइल बनता है, तभी सॉइल बनता है ना। मीन्स इस रॉक पे बहुत सारे एक्सोजेनिक फोर्स लगेंगे, बाह्य फोर्स लगेंगे, जैसे सनलाइट, जैसे वाटर, जैसे एयर, जैसे ग्लेशियर। इन सभी का इफेक्ट्स होता है, ये रॉक्स टूट जाते हैं। ठीक है, फिर इनका क्या होता है, इनका इरोजन होगा, इनका डिपोजिशन होगा सेडिमेंट्स के तौर पे और सॉइल बनेगा। और इसी सॉइल में तो हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, करेंगे कि नहीं। इसी सॉइल पे तो फॉरेस्ट जो है का निर्माण होगा कि नहीं। और जब एग्रीकल्चर होगा वहीं पे तो ह्यूमन सेटलमेंट होगा, यहीं पे तो मानव रहेंगे कि नहीं। हा? इसी एग्रीकल्चर के आसपास रहेंगे, यही मानव का सेटलमेंट होगा। तो हम क्या यहाँ के इकोनॉमी को समझ नहीं जाएंगे आसानी से यदि हम इस रॉक सिस्टम को पढ़ लिए। तो आप समझ रहे हैं कि इस रॉक सिस्टम का और इस टाइम स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। चलिए, ठीक है, तो हम लोग इसी टाइम स्केल को समझेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग को एक मैं फिगर दिखा रहा हूँ, आप समझिए। देखिए, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, ये तो बेसिक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इस फोटो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। यदि आप लोगों ने कभी मैप देखा होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, ठीक है। ये मैप जो है वो किस तरह दिखता है, ये 4 कंडीशन ऐसा दिखता होगा जहाँ पे हमें 7 कंटिनेंट्स दिखाई देते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, लेकिन ये आज का समय है। आप यहाँ देखिए, ये 100 मिलियन ईयर्स एगो, क्या 100 मिलियन ईयर्स एगो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है? और बहुत सारे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कम से कम इस इंडिया को देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये अभी कहाँ पे है, इस एशिया के साथ अभी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंडिया कहाँ पे है। मतलब आप तो एक चीज़ समझ गए होंगे कि यदि हम पूरे अर्थ को देखें, यदि हम पूरे अर्थ को देखें तो ये हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते आए हैं, है ना। और खास करके यदि हम इंडिया को देखें, इस भारत को देखें तो इसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए, है ना। और ये इंडिया का चेंज ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हम झारखंड को पढ़ रहे हैं और झारखंड को पढ़ने के लिए हमें इंडिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि आज जिस समय, आज जैसा ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो 100 साल पहले इस तरह का नहीं रहा होगा। और इस 150 साल पहले और कुछ चेंजेस हुए थे। आप देखिए,
ये 3 कंडीशन और 2 कंडीशन में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। और इस 2 और 1 में भी आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। यदि आप इसको एनालिसिस कीजिए तो देखिए, अगर हम 4 के कंपेरिजन 3 को देखें तो क्या ये सभी कंटिनेंट एक दूसरे से सामने नहीं आए, ये सभी एक दूसरे से कॉम्प्रेस नहीं हो गए, ये सभी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गए। अगर 3 से 2 जाए तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। और यहाँ पे जो है आप देखिए, ये पूरा एक लैंड मास जो है हो गया। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? ठीक है। तो आप इस इंडिया का बिहेवियर को देखिए, ये 4 कंडीशंस में ये जो एक सेकंड, ये जो फोर्थ कंडीशन है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्या ये दोनों में डिफरेंस नहीं है? यहाँ पे इंडिया देखिए और यहाँ देखिए इंडिया, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इसी डिफरेंस को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला चीज़, ठीक है। तो देखिए ये समय क्या था, आप देखिए, ये अगर हम 225 ईयर्स एगो की बात करें, ठीक है, ये 225 ईयर्स मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, 225 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, ठीक है। तो जो है ये सभी जो है एक ही लैंडमास हुआ करता था। समय है 1912 का। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। अल्फ्रेड वेगनर ही इज ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब चले गए अंटार्कटिका, ठीक है, और उनको यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिल गए, ठीक, कुछ जीवाश्म मिल गए। और आप समझिए जीवाश्म कहाँ पे होगा, फॉसिल्स कहाँ होगा, जहाँ पे प्लांट्स का लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स लाइफ के सेटलमेंट्स होंगे, वहीं पे तो प्लांट्स मिलेंगे कि नहीं, ताकि वो जब एक तरह से एक जनरेशन का जब इंड हुआ होगा तो वहीं पे दब गए होंगे और वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो उनको दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आया कि आखिर इस अंटार्कटिका में कैसे हमें फॉसिल्स मिल गए। तो उन्होंने कुछ एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने एक तरह से थीसिस दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि ये 225 मिलियन ईयर्स एगो, आज से, ठीक है, मिलियन ईयर्स एगो, ये जो हमें 7 कंटिनेंट्स इस तरह दिख रहे हैं वो इस तरह नहीं था, वो सभी एक सुपर कंटिनेंट का हिस्सा था। और उसने उस सुपर कंटिनेंट को पेंजिया कहा। मीन्स ये जो सुपर कंटिनेंट है, ये जो पूरा सुपर कंटिनेंट है, उसने इसको पेंजिया कह दिया। आप समझ गए? ये पहला वर्ड आप लोग देखिए, ये सभी वर्ड आप लोग को हो सकता है कि नया लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तो सब धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। पेंजिया को भी हिंदी में पेंजिया कहते हैं और इंग्लिश में भी पेंजिया ही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सुपर कंटिनेंट लैंड मास हुआ करता था जिसको उन्होंने पेंजिया का, और ये जो वाटर बॉडीज को उन्होंने नाम दिया पैंथलासा, ठीक है, पैंथलासा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ईयर्स की बात है, ठीक है। ये जो पेंजिया है ये 2 भाग में ब्रेकअप हो गया। एक पार्ट जो है नॉर्थ पोर्शन, उसको उन्होंने क्या कहा, लोरेसिया कहा, और ये जो नॉर्थ पार्ट है उसको उन्होंने गोंडवाना कहा। तो अब आप लोगों के मन में 2 सवाल होगा। पहला तो सवाल ये होगा कि जब ये 4th कंडीशन में ये 7 कंटिनेंट है तो ये क्या धीरे धीरे कॉम्प्रेस कैसे हो गए, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए, है ना। मीन्स अगर हम 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर चले गए, यहाँ 2 भाग में डिवाइड हुए, फिर धीरे धीरे और कुछ भाग में डिवाइड होंगे, एशिया, यूरोप आपको दिख रहा है यहाँ, और आज का कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ होगा, तो देखिए इसका जवाब है आप लोग को मैं दे रहा हूँ, आप लोग एक फिगर में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ये, ठीक है। ये देखिए कि अर्थ का इंटीरियर है, और हम जानते हैं कि यदि अर्थ का अंदर जाएंगे, अर्थ के इंटीरियर में हम लोग अगर जाएंगे तो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, और ये हीट होने के कारण ये जो रॉक्स है वो पूरे हमें लिक्विड कंडीशंस में मिलता है, और इसका सबसे, अगर आपको एविडेंस चाहिए, आप बोलिए इसका एविडेंस क्या है कि लिक्विड कंडीशंस में मिलेगा, तो इसका एविडेंस है, सबसे जीवंत एविडेंस है वो है वोल्केनो, ठीक है। आपने अगर वोल्केनो देखा होगा तो आपको क्या दिखेगा, वो लिक्विड कंडीशन से अर्थ से ही तो निकलते हैं, ओके। अब ये जो लिक्विड कंडीशन है, यहाँ थर्मल डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से कभी कभी दूर जाती है और कभी सामने आती है। यदि एक दूसरे से दूर जा रही है, एक सेकंड मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर इधर गई, ये इधर जाती है, और कभी कभी तो इधर भी आ सकती है, मीन्स दोनों डायरेक्शंस में आती है, मीन्स कन्वर्जेंस भी हो सकता है और डाइवर्जेंस भी हो सकता है। ये सभी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का टर्म्स है। अभी तो आप इतना बेसिक समझिए कि ये जो है प्लेट में मूवमेंट होता है, और यदि इस प्लेट में मूवमेंट होगा, अंदर के प्लेट में मूवमेंट होगा, तो क्या इस क्रस्ट के पोर्शन में मूवमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक पानी लीजिए,
वाटर बॉडी लीजिए, एक तालाब लीजिए, वहाँ पे एक नाव को लीजिए, एक नाव हमने रख दिया। ओके, अब क्या होगा, इस जो है इसमें आप एक पत्थर फेंकिए या कुछ भी कीजिए आप, इस मीन्स वाटर पे, ठीक है, तो क्या इसमें कुछ अंतर नहीं दिखेगा आपको? ये भी इसके साथ शेकिंग होगा कि नहीं होगा? ये तो पहली बात हुई। और इसका जीवंत एग्जाम्पल आप ले तो अर्थक्वेक आपने देखा है कभी? अर्थक्वेक, ये जो प्लेट है, मैंने अभी क्या बताया, 225 मिलियन ईयर्स, 150 मिलियन ईयर्स, 100 मिलियन ईयर्स ऊपर में हमने देखा कि नहीं देखा? ये क्या एक दिन में हो गए? बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगे। मीन्स इस जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। और यदि इन एनी केस थोड़ा सा अगर स्पीड मूवमेंट हो जाता है तो हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ये एकदम डायरेक्ट एविडेंस है अर्थक्वेक, ये डायरेक्ट एविडेंस है वोल्केनो कि अर्थ जो के अंदर में लिक्विड है। ये डायरेक्ट जो एविडेंस है, ये जो अर्थक्वेक है कि ये जो है प्लेट जो है अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या आप इस चीज़ को समझ गए और इस प्लेट के मूवमेंट के रीजन्स को समझ गए? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को फिर से जहाँ हम लोग थे यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप लोग समझिए जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। ओके, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। अब देखिए मैं जो जहाँ ले जा रहा हूँ, एक तो हमने देखा ये लोरेशिया और गोंडवाना, ये दो लैंड में ये डिवाइड हो गया। तो आपने कभी क्या सुना है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? ये क्यों हमने सुना है? देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये कहाँ है अभी? ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या ये लोरेशिया का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। और इंडिया को बोले तो ये पेंजिया का भी हिस्सा था, पेंजिया का भी हिस्सा था। और पेंजिया का हिस्सा सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे जो है ये पेंजिया का हिस्सा था। और जब ये डिवाइड हुए तो एक लोरेशिया एक गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ। और इसके बीच जब ये दोनों अलग हुए तो ये जो वाटर बॉडी पैंथलासा का, ये बीच में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस वाटर बॉडी को हमने कहा टेथिस सी, टेथिस, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 वर्ड समझ लिए। पहला पेंजिया, दूसरा लोरेशिया, तीसरा गोंडवाना एंड फोर्थ वन इज टेथिस सी, टेथिस, ठीक है। और इतना हमने समझ लिया कि ये कुछ ईयर्स हैं, ठीक है, इस समय ये घटनाएं हुए होंगे। अब मैं यहाँ से थोड़ा आप लोगों का डायरेक्शन कुछ दूसरे टॉपिक में ले जा रहा और लास्ट में हम लोग क्लब कर देंगे और हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे। थोड़ा सा मुझे आप लोग समझ दीजिए, ठीक है। क्या आपको ये दिख रहा है? इयोन, एरा, पीरियड, एपोक, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है। यदि आप लोग हिंदी मीडियम्स के तो इनको भी जनरली हम लोग इयोन, एरा, पीरियड और इपोक ही कहते हैं। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी पे आ जाए तो इयोन को हम लोग इयोन ही कहते हैं। अगर और थोड़ा शुद्ध हिंदी आए तो आयु हो जाएगा। एरा, एरा को हम लोग कहेंगे महाकल्प, महाकल्प। इस पीरियड को हम लोग कहेंगे कल्प। इस एपोक को हम लोग कहेंगे युग। और इसके साथ ही साथ इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एज, जिसको हम लोग कहते हैं काल। ओके, लेकिन जनरल भाषा में हम लोग इसको इयोन, एरा, पीरियड, इपोक और एज ही कहते हैं। हिंदी मीडियम भी यही पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ये खास करके लास्ट का दो युग और काल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको यही देखने को। तो आप समझिए, आप यदि एक में टाइम स्केल, एक आपको स्केल बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आपने कभी सुना है किलोमीटर? ठीक है, किलोमीटर से छोटा क्या होता है? मीटर। उससे छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। उससे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। मीन्स यदि ये पूरा जो डायमेंशंस बता रहा हूँ, यदि 1 किलोमीटर है तो इसके अंदर कुछ मीटर्स होंगे, ठीक है। इसी मीटर्स के अंदर कुछ सेंटीमीटर्स होंगे और इसी सेंटीमीटर्स के अंदर कुछ, समझ गए, मिलीमीटर है। मीन्स जितने हम लोग, एक चीज़ तो आप समझिए, यदि हम किलोमीटर से मीटर की ओर जाए तो क्या डिटेलिंग ज़्यादा बढ़ते नहीं जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इस मीटर से सेंटीमीटर के आए तो और ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसी तरह ये इयोन, ये सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आता है एरा, उसके बाद आता है पीरियड, उसके बाद आता है इपोक और उसके बाद आता है एज। आप समझ गए ये 5 वर्ड को? चलिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इस इयोन को देखिए। इस इयोन को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला है फेनड्रोजोइक, सेकेंड है प्रोटेरोजोइक, थर्ड है आर्कियन एंड फोर्थ है हेडन, ठीक है। ये हेडन है, ये सबसे ओल्डर है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हेडन से आर्कियन, आर्कियन से प्रोटेजोरिक और प्रोटेजोरिक से फेनड्रोजोइक, तो ये धीरे धीरे यंगर है। मीन्स क्या सबसे लेटेस्ट क्या है अभी? फेनड्रोजोइक है कि नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं कि आज के समय में
हम लोग जिस समय में वो फेनरोजोइक इवन चल रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है ये फेनरोजोइक, समझ गए ना। तो अभी के लिए आप लोग इन तीनों को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे फेनरोजोइक को। ओके, अब मैं आप लोग देखिए इस फेनरोजोइक में कुछ मैंने क्या बताया, जैसे किलोमीटर अगर देखिएगा इसमें क्या आएगा, मीटर्स आएंगे, इस मीटर्स में कुछ सेंटीमीटर्स और इस सेंटीमीटर्स में कुछ मिलीमीटर्स, तो डिटेलिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उसी तरह इस फेनरोजोइक में इस इयोन में कुछ आएंगे हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, कुछ एरा आएंगे, तो इसको हम लोग 3 एरा में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है पेलियोजोइक, सेकेंड है मेसोजोइक एंड थर्ड है सेनोजोइक। ओके, वर्ड को देख के आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, एक एक करके आपको एकदम धागा की तरह सब खुल जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन थोड़ा सा समय लीजिए और आप लोग बैठे रहिए, और मैं सिर्फ जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसी को देखिए, आप लोग इधर इधर कहीं मत देखिए, सिर्फ जो टर्म मैं बता रहा हूँ उसी टर्म को देखिए, वही आपके काम का है, ठीक है। तो एक तो पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, तो अभी तक का मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये हुआ कि हमने इयोन देखा, और इयोन में भी हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, फेनरोजोइक देखा, हमने क्या देखा, फेनरोजोइक देखा, और इस फेनरोजोइक को हमने 3 एरा में डिवाइड कर दिया, पहला पेलियोजोइक, सेकेंड मेसोजोइक एंड थर्ड सेनोजोइक। ओके, अब जो है आप अगर बोलिएगा कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या आपको ये मेसोजोइक का इसका हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस मेसोजोइक का टाइम स्केल देखिए, ये क्या है, 225 से 70 मिलियन ईयर्स है, आपको दिख गया। अब मैं आप लोगों को एक जगह ले जा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, ये क्या है, 225 से मिलियन ईयर्स एगो। तो क्या मैं कह दूँ ये जो पेंजिया था, ये एक जब सुपर लैंड मास या सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, वो किस समय का बात है, वो है मेसोजोइक का बात है। तो देखिए हमारा देखने का नजरिया क्या बदल गया आपको, आप पहले क्या कह रहे थे कुछ देर पहले कि 225 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, जितने भी कंटिनेंट्स थे वो सभी एक सुपर कंटिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, जिसको हमने पेंजिया कहा। लेकिन अब आप क्या कहिएगा, ये जो मेसोजोइक पीरियड में है, पेंजिया जो है वो एग्जिस्ट करता था, क्या कुछ आपको चेंज नजर आया? यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंजिया जो है वो किस समय में था, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप आराम से अभी समझ गए होंगे किस तरह से इसका एप्लीकेशन से, तो आपने मेसोजोइक समझ गए। अब हम लोग कुछ और चीज़ों पे आ रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, ये मेसोजोइक हो गया। अब देखिए ये पेलियोजोइक हुआ, ये पेलियोजोइक जब भी मैं कहूँ आपको, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले तो फेनरोजोइक, और फेनरोजोइक को 3 भाग में, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। इस पेलियोजोइक का टाइम स्केल देखिए, अप्रोक्सीमेटली 570 मिलियन ईयर्स के आसपास है, मतलब 500 भी आप लोग ले सकते हैं, 570 भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना मिलियन ईयर्स में अगर 20-25 मिलियन ईयर्स इधर उधर भी हो जाता है कुछ भी दिक्कत नहीं। आपको समझना सिर्फ यही है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पेलियोजोइक का टाइम स्केल क्या है, 570 आपको ऑप्शन, 550 ऑप्शन, ये सब नहीं पूछा जाता है। जनरली आपको इसका एक रफ वैल्यू पूछा जाता है, ठीक, उस रफ को समझिए आप लोग। ये जो मैंने फेनरोजोइक बोला, तो फेनरोजोइक आपको जब भी कहे तो 500 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं एक टाइम स्केल बनाऊँ, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा टाइम स्केल है, यहाँ हम लोग अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, तो धीरे धीरे आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ हमारा 500 है, 500 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, यहाँ मान लीजिए 1000 है, इधर मान लीजिए 1500 है। ओके, समझ गए। तो ये 500 से इधर जो है, एक सेकेंड, ये 500 से जो इधर है, ये क्या हमने बताया, हमने पढ़ा कि ये फेनरोजोइक है, फेनरोजोइक इयोन है कि नहीं। और इससे पहले क्या पढ़ा हमने, इससे पहले जो भी है वो हेडन इयोन, आर्कियन इयोन और प्रोटेरोजोइक इयोन है। तो क्या मैं इन सभी को एक वर्ड लिख दूँ, प्री फेनरोजोइक इयोन। ओके, तो क्या हो गया, ये एक वर्ड में हमने इसको पूरा समराइज कर दिया कि जितने भी इससे पहले इंसिडेंट्स हुए होंगे वो सभी प्री फेनरोजोइक इयोन में हुए। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब आप देखिए इस फेनरोजोइक को अगर हम डिवाइड करें तो 3 भाग में मैंने आपको बताया, एक
तो 3 भाग में डिवाइड हो गया। सबसे पहला क्या हुआ, ये पैलियोजोइक, ये मेसोजोइक और ये सेनोजोइक। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि इस मेसोजोइक के समय क्या हुआ था बताइए। ये एक पार्ट में हुआ करता था, पेंजिया पार्ट में हुआ करता था। ठीक है, तो हमने सेकंड कंडीशन क्या देखा, मैं आप लोगों को फिर ले आ रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में हमने देखा कि लगभग 150 मिलियन ईयर्स के समय ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मीन्स अगर 150 मिलियन ईयर्स एगो देखे तो आप यहाँ पे मैं फिर से आ रहा हूँ, तो देखिए 150 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये लगभग क्या इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या कभी इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लगभग ट्राइसिक पीरियड और जुरासिक पीरियड पे। तो देखिए अब हम लोग एरा से पीरियड पे आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इयोन से एरा में आए तो थोड़ा डिटेलिंग बढ़ा, एरा से पीरियड में आएंगे तो और थोड़ा डिटेलिंग बढ़ेगा। तो यदि मैं आपको पूछूं कि ये जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, ये 2 भाग में ब्रेकअप हुआ, एक तो लोरेसिया और दूसरा गोंडवाना। ओके, ये कब हुआ होगा? तो आप बोल सकते हैं कि लगभग की मैं बात बोलूँ तो ये जो ट्राइसिक पीरियड है या जुरासिक पीरियड के बीच का समय हुआ होगा। तो आप इसको एक सिंपल वर्ड भी बोल सकते हैं कि लेट ट्राइसिक पीरियड, या आप लेट मेसोजोइक एरा में या मिड मेसोजोइक एरा में हुआ होगा। आप समझ गए किस तरह से हमें इस ज्योग्राफी को देखने का नज़रिया बदल गया। यही जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब आप थर्ड कंडीशन देखिए। ठीक है, यहाँ पे अब इंडिया देखिए, यहाँ पे इंडिया है और इस कंडीशन में देखिए इंडिया यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, इसका कहने का मतलब है कि 100 मिलियन ईयर्स यहाँ से लेके आज के समय तक अगर हम देखें तो इंडिया का मूवमेंट जो है इस साउथ से धीरे धीरे नॉर्थ में हुआ होगा, धीरे धीरे नॉर्थ में हुआ होगा कि नहीं होगा? और ये कब की कहानी होगी? ये 100 मिलियन ईयर्स में तो ये हमारा भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है, मीन्स ये तकरीबन 70, 80, 90 इसके आसपास का बात होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए 70 कहाँ पे आ रहा है, ये सेनोजोइक है। तो क्या मैं बोल दूँ कि सेनोजोइक समय पे इंडिया जो है वो धीरे धीरे वो मूवमेंट नॉर्थ में स्टार्ट हो गया होगा। यदि आप और थोड़ा सा अगर इसको नहीं बोल सकते तो आप बोल सकते हैं कि प्री सेनोजोइक लगभग एरा में इसका ये स्टार्ट हो गया होगा। आप समझ गए इस चीज़ को? तो मैं फिर से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मुझे फिर समझ दीजिए। हम लोग एक एक करके डिटेलिंग देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने इयोन पढ़ा, इयोन में हमने 4 इयोन पढ़ा। ओके, 1, 2, 3, 4। अब इसमें से जो सबसे लेटेस्ट है उसमें से हमने 3 एरा पढ़ लिया, 3 एरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? ठीक है, इसी एक एरा में मेसोजोइक एरा आता है। ठीक है, और सबसे जो लेटेस्ट है वो हमारा सेनोजोइक एरा हो गया, है ना। और इसी में एरा में हमने जो देखा तो हमने देखा ये 2 जो एरा है, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ एक सेकेंड, ये ट्राइसिक पीरियड और इस जोरासिक पीरियड, इन दोनों के बीच जो है लगभग जो ये हमारा इंडिया है वो धीरे धीरे मीन्स ये ब्रेकअप हो गया। ये जो लोरेसिया और ये जो गोंडवाना लैंड है मैं इस पर ब्रेकअप हो गया। और हमने ये भी देखा कि लगभग सेनोजोइक की बात कर रहा हूँ, ये क्रेटेशियस के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है लगभग नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। आप समझ गए? इतना तो आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। तो आप देखिए आपने जो है इतना तो कर लिया और हमने सेनोजोइक में भी आ गए। अब सेनोजोइक में कुछ हम लोग और डिटेलिंग जाते हैं। तो क्वाटरनरी पीरियड, नियोजिन पीरियड और पिलियोजेनिक पीरियड, इन सभी को छोड़ दीजिए। ये क्वाटरनरी पीरियड हमारा काम का है। ये क्वाटरनरी पीरियड क्यों काम का है आप समझिए। सबसे पहला बात, ये तो लेटेस्ट है जिसमें हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स हम लोग यहाँ देखिए इस फेनरोजोइक इयोन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सेनोजोइक एरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस क्वाटरनरी पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप समझ गए? समझे कि नहीं? तो क्वाटरनरी पीरियड की बात हम कर रहे हैं। और इस क्वाटरनरी के बाद इसको देखिए होलोसीन और प्लिस्टोसीन में, और बाकी तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि यही हमारा काम का भी आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ का टाइम स्केल देखिए। इस सेनोजोइक के बाद पेलियोजोइक और क्वाटरनरी और नियोजिन, तो इसको हटाइए। अभी आप पेलियोजिन को देखिए। अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से समझिए आप लोग। ठीक है, एक सेकेंड आप इंडिया को देखिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब फिर से हम लोग देख रहे हैं। इस इंडिया को देखिए। क्या इस इंडिया में इस इंडियन पेनिनसुला, देखिए हम लोग क्यों कहते हैं पेनिनसुला, क्योंकि ये पेनिनसुला का हिस्सा है। ओके, आप समझ गए? क्या इसमें जम्मू कश्मीर दिख रहा है आपको? अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन, ये तो रीजन नहीं है। मीन्स ये रीजन्स बाद में बनाए होंगे। तो जम्मू कश्मीर का रीजन क्या है? हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन जो है वो हमारा
बाद में बना होगा। कब बना होगा? तो इस 100 मिलियन ईयर्स के बाद, इस 100 मिलियन ईयर्स के बाद बना होगा। तो अब यहाँ पे फिर आ रहा हूँ, इस 100 मिलियन ईयर्स के बाद मतलब क्या ये तकरीबन 70 के पास नहीं बना होगा। तो मैं क्या कह दूँ कि जो हमारा हिमालय बना वो कब बना होगा? ये सेनोजोइक एरा में बना होगा, इस सेनोजोइक एरा में बना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको इस सभी को देखने का नज़रिया आप नहीं बदल रहा होगा कि आपको पूछा जाए कि पेंजिया कब था, तो आप बोल सकते हो हाँ पेंजिया जो है वो किस समय था? मेसोजोइक एरा में होगा। ठीक है, उसके बाद ये पेंजिया से कब अलग हुआ होगा? तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड, इसके आसपास हुआ होगा। यदि आपको पूछा जाए हिमालयन कब हुआ होगा, तो सेनोजोइक एरा में हुआ होगा। हम लोग किस अभी एरा में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सेनोजोइक एरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है वो किस एओन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फेनरोजोइक एओन में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ गए किस तरह से हम लोग किस एपोक में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो प्लेस्टोसिन एपोक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, होलोसिन एपोक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम लोग किस एज में कर रहे हैं, तो मेघालयन एज में कर रहे हैं। तो आप समझ गए किस एपोक में, तो होलोसिन एपोक। और किस एज में, तो मेघालयन एज में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कुछ कुछ चीज़ें आपने। ठीक है, अब मैं आपको भारत का थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मुझे समझ दीजिए। ये देखिए, ये इंडिया, ये तकरीबन बात है 70 मिलियन ईयर्स का एगो का बात। इंडिया इस हिस्सा में हुआ करता था, धीरे धीरे ये नॉर्थ का डायरेक्शन में गया, धीरे धीरे नॉर्थ का डायरेक्शन में गया और आज इस कंडीशन में। ओके, और हिमालयन का हमारा फॉर्मेशन हुआ। हमने हिमालयन के फॉर्मेशन के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारा फोकस है वो इस टाइम स्केल को समझने में है। ओके, तो ये धीरे धीरे ऊपर गया नॉर्थ। क्या आप समझ गए? चलिए समझ गए, तो मैं आपको यहाँ ले आ रहा हूँ फिर से। ओके, ये तो पेलियोजोइक पीरियड भी हमने देख लिया। अब मैं एक जियोलॉजिकल मैप दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैप को देखिए। अब इस मैप में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ये जो ब्राउन पीरियड है, ये जो ब्राउन हिस्सा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्री कैम्ब्रियन लिखा हुआ है। तो क्या प्री कैम्ब्रियन देख के आपको समझ में आया? यदि नहीं आया तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने क्या बोला था? ये हेडन इयोन, आर्केनियन इयोन और प्रोटोजोरिक इयोन। एक सेकंड में बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने प्री फेनोजोइक इयोन कह दिया, इसको हमने प्री पेलियोजेनिक एरा कह दिया, इसको हमने प्री कैम्ब्रियन पीरियड कह दिया। कह सकते हैं ना? क्यों? मैंने क्या बताया था? लगभग ये 500 की बात कर रहा हूँ, मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ, लगभग ये तीनों। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इयोन, एरा के अंदर पीरियड। तो इसी का कहने का मतलब है ये जो भी ब्राउन कलर्स में दिख रहे हैं, ये जो है इस फेनोजोइक इयोन से भी पहले का बात है, इस कैम्ब्रियन पीरियड से भी पहले का बात है। मीन्स ये हेडन, आर्केनियन और प्रोटोजोइक इयोन की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के ये जो ब्राउन कलर्स के जितने भी चट्टाने हैं, ये सबसे पुराने चट्टान हैं? देख लीजिए, देख लीजिए, क्या दिखा आपको? बिल्कुल आपको दिख गया होगा। समझ गए? अब मैं आप लोगों को फिर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसमें एक फिगर है, इस फिगर में थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा अभी। अभी मुझे समझ दीजिए। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ देखिए, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है कि नहीं है? लगभग यहाँ पे, क्योंकि इस मैप में नहीं दिखाया गया है, देखिए ये कलर आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरह का कुछ है। मीन्स ये जो पिंक कलर है, जो आपने गोंडवाना और विंध्यान देखा है, वो इस तरह से उसमें है। लेकिन अभी समझिए, तो आपने प्री कैम्ब्रियन समझ गए होंगे। ये जो कर्नाटक का रीजन है, ठीक है, ये थोड़ा तमिलनाडु का रीजन, ये जो है आंध्र प्रदेश का रीजन, ऊपर आप देख लीजिए अरावली रेंजेस है कि नहीं है? ये सभी पीरियड, ये सभी क्या है? ये सभी प्री कैम्ब्रियन समय के चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, प्री कैम्ब्रियन समय के रॉक्स हैं। ये पहला चीज़ हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कलर को देखिए। ठीक है, ये रिसेंट कहने का मतलब है कि लेटेस्ट बना होगा। लेटेस्ट क्या बना हुआ है? ये सभी। ओके, ये पूरा रीजन जो है वो लेटेस्ट बना है। तो लेटेस्ट बना है मीन्स हिमालय जो है, इसीलिए तो हम लोग हिमालयंस को यंग माउंटेन्स कहते हैं। यंग माउंटेन्स कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। ये सभी, अब ये देखिए येलो रीजन। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया, अब इस येलो रीजन्स को देखिए। ठीक है, एक रिसेंट एंड प्लेस्टोनिक समय का है। मीन्स अगर हिमालय बन गया, ये हिमालय बन गया, तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स आए होंगे, बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, एयर लगे होंगे, सनलाइट्स लगा होगा, जिसके कारण
बहुत सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट करके रिवर आए होंगे और यहाँ पे प्लेन्स का रीजन बन गया है। ये सभी रीजन, एक सेकेंड, ये सभी रीजन, ये प्लेन का रीजन बन गया है। ये हमारा उत्तर प्रदेश बिहार में है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए ये प्लेन कब बना होगा तो आपका क्या जवाब होगा, अब बताइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो यार मैंने ये फिगर जो है वो पूरा कंप्लीट फिगर नहीं मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें भी नहीं डाला है, ठीक है। मैं अभी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए, एक सेकेंड। चलिए कुछ देख रहे हैं हम लोग अब थोड़ा सा। कहाँ पे हम लोग थे, एपोक में थे। तो हम लोग प्लेन्स की बात कर रहे थे। प्लेन्स से पहले मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ें यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, आप लोग उस चीज़ को समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हिमालयन तो बन गया, उसके बाद जो है कि नीचे के रीजन्स वो प्लेन रीजन्स बन गए होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि हिमालयंस की कब बात कर रहे होंगे हम लोग। तो हम लोग एक सेकेंड, ये पेलियोजोइक जो पीरियड आपको दिख रहा है सेनोजोइक के अंदर, तो सेनोजोइक के अंदर एक तो यार यहाँ बहुत बड़ा गलती कर दिया है। पहला गलती ये किया है कि टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड आता है, तो इस टर्सरी को उसने नहीं लिखा है, ठीक है। इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्शियरी पीरियड, ओके। टर्शियरी पीरियड देखिए तो दिख रहा होगा, तो इसमें भी नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। टर्शियरी पीरियड, तो ये जो टर्शियरी पीरियड है, क्योंकि मैंने क्या कहा इस सेनोजोइक समय में हिमालय लगभग जो है वो घटना है, तो इस टर्शियरी पीरियड में हिमालय बना होगा, तो उसके बाद ही तो प्लेन बना होगा। मीन्स प्लेन कब बना, ये क्वाटरनरी पीरियड में बना, प्लेन्स का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब आप समझिए, एक मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ। जब ये हमारा भारत, ये जब हमारा इंडिया धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, तब एक घटना हुई। वो घटना क्या हुआ कि ये तो अब एक तरह से गोंडवाना लैंड है, ठीक है। गोंडवाना लैंड से ये ब्रेकअप हुआ और ये ऊपर आ रहा है, और इधर हमारा एशिया है। बीच में आता है री यूनियन आइलैंड, ठीक है। ये जब री यूनियन आइलैंड से गुजर रहा था तो वहाँ पे हॉट स्पॉट वोल्केनो हुआ। हॉट स्पॉट वोल्केनो, ये हॉट स्पॉट वोल्केनो क्या है इसको हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए कि अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है, ये जो लावा निकलता है वो निकला है यहाँ पे, और इस जो पूरे पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको जो है ये एक तरह से लावा से, बेसाल्टिक लावा से ये जो पूरा फिलअप हो गया कि नहीं। आप लोग में देखना चाहिए, यहाँ से देखिए, ठीक है। ये जो है हॉटस्पॉट वोल्केनो है, जिससे कि एक मेंटल प्लूम से ये पूरी तरह से आएगा, और ये इंडियन प्लेट जो है हमारा देखिए धीरे धीरे इधर जा रहा है, और पूरा जो फ्लड बेसाल्ट जो है वो इरप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ का जो पूरा ये है वो पूरा तरह से बेसाल्ट से भर जाता है, और ये बेसाल्ट से भरता है, ये बेसाल्ट जो है एक तरह से बाद जाके ब्लैक सॉइल बनता है, ब्लैक सॉइल बनता है। इसीलिए इस रीजन्स में जो मैंने बताया आपको, ये जो पेनिनसुलर इंडिया का रीजन है, इस रीजन में जो है एक ब्लैक सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलेगा। आप समझ गए। तो क्या हुआ होगा आप समझिए, हिमालयन तो ऊपर आके बना, हिमालय ऊपर आके बना, और यहाँ पे जो है हमारा 100 मिलियन ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 70 के बाद जो ये इधर धीरे आना होगा, तो इन दोनों के बीच ये इंसिडेंट्स हुआ होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। और जो हम लोग राजमहल, जो हम लोग का ट्रैप है, राजमहल ट्रैप, ये जो है एक डेक्कन ट्रैप का ही एग्जाम्पल है, समझ गए। उसी समय ये हुआ है। तो क्या राजमहल ट्रैप डेक्कन ट्रैप का एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को समझ गए। तो ये डेक्कन ट्रैप कब हुआ होगा, तो आप समझिए ये सेनोजोइक जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस सेनोजोइक से कुछ दिन पहले हुआ होगा, कुछ समय पहले हुआ होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह दूं कि ये जो समय है ये क्रेटेशियस का समय है, क्रेटेशियस का समय है, ठीक है। क्रेटेशियस पीरियड में इस डेक्कन ट्रैप का बात इंसिडेंट्स हुआ होगा। क्या आप समझे कि नहीं समझे। अब समझिए कोल्स का फॉर्मेशन आप देखिए, ठीक है। कार्बोनिफेरस, आपने नाम सुना है, देखिए कार्बोनिफेरस मीन्स, सबसे पहले तो मैं टाइम स्केल में आ रहा हूँ, इस कार्बोनिफेरस को समझिए। एक तो आप सबसे पहले चल जाइए फेनरोजोइक ईवन, इसके अंदर चल जाइए पेलियोजोइक एरा, और इसके अंदर चल जाइए ये कार्बोनिफेरस, दिख रहा है। ये कार्बोनिफेरस पीरियड का समय कब है, जब जो है वर्ल्ड कोल, जो यूएसए में हमें कोल मिलता है, जो हमें जर्मनी में कोल मिलता है, जैसे कि आपको कोल का पता होगा, एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल एंड पिट कोल, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये एंथ्रासाइट कोल है, ये सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी के कोल होते हैं,
और जो कहाँ मिलता है, मैंने बताया अभी यूएसए जर्मनी में मिलता है। तो ये सभी कोल्स क्यों, देखिए जितना ज़्यादा टाइम स्केल होगा, जितना ज़्यादा समय जाएगा, तो वो कोल्स उतने अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो उस रीजन में जो है यूएसए के रीजन में ये कोल्स हमें मिलता है। तो ये समय क्या था, ये कार्बोनीफेरस है। ठीक है, तो अब पूछिए इंडिया के में जनरली जो कोल्स का निर्माण हुआ होगा वो किस समय हुआ होगा। ठीक है, तो आप समझिए इंडिया में कब हुआ होगा, तो अप्रोक्सीमेटली जो कोल्स का फॉर्मेशन है इंडियन कोल्स का, वो जो है इसके बाद मीन्स ये मेसोजोइक पीरियड में जो आप ट्राइसिक पीरियड और जुरासिक पीरियड देख रहे हैं इस समय हुआ है। ठीक है, जो मैक्सिमम कोल्स है, इस चीज़ को समझ गए कि नहीं समझे। तो हमने अभी प्री कैम्ब्रियन तो पीरियड देख लिया। ठीक है, और हमने रिसेंट भी देखा कि ये ऊपर के रीजन्स देखा, और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, ये थोड़ा सा आप इंडिया की जो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ यार लिखा नहीं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है ये पिंक भी हमें मिलता है, मीन्स ये गोंडवाना लैंड का जो और विंध्याचल जो है ये मिलता है। ये क्या है अभी हम देखेंगे। इस डेक्कन ट्रैप को भी हमने अभी देखा। ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप क्यों हुआ। ठीक है, मैंने जब इंडिया जो अभी मैंने बताया आपको आइलैंड्स वाला, रियूनियन आइलैंड्स का जो कहानी बताया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ देखिए यहाँ पे भी पुराना एक तरह से रॉक सिस्टम हुआ करता था, लेकिन जब वहाँ बेसाल्टिक इरप्शन हो गया तो ऊपर में कौन कोल आ गए, ये कोल आ गए, ये चट्टाने आ गए। इसीलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। अगर कल के समय कुछ इधर आ जाएंगे तो आ जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये जो प्लेन्स एरिया है, तो देखिए यहाँ पे गंगा रिवर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महानदी कृष्णा कावेरी क्या है, ये सभी अपना सेडिमेंट्स किधर डिपोजिट करते हैं, यही इंडिया में डिपोजिट्स कर रहे हैं। इसीलिए ये जितने भी सेडिमेंट्स है सभी को इधर लेके आया कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमें देखिए ये येलो कलर का जो हमें दिख रहा है, रिसेंट जो हमें दिख रहा है वो इधर भी मिलते हैं। समझ क्यों ये येलो दिख रहा है, ये पूरा जो है ये हिमालयन सिस्टम है इधर का। इस चीज़ को समझ गए, डेक्कन ट्रैप को समझ गए आप लोग, उसके टाइम स्केल्स को समझ गए होंगे अभी तक। चलिए यही इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और आपने अभी तक एक तो ईओन समझ गया, हम लोग किस ईओन में। अब हम टोटल का कंक्लूजन हम कर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, टोटल का हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं। पहला चीज़ तो हम लोग कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं, पहला तो कंक्लूजन हम लोग ये निकाल रहे हैं कि हम लोग अभी फेनरोजोइक ईओन में जी रहे हैं, इस सेनोजोइक एरा में जी रहे, इस क्वाटरनरी पीरियड में जी रहे, इस होलोसिन एपोक में जी रहे और मेगालियन एज में जी रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने निकाला कि ये जो आपको मेसोजोइक है, इसी समय की बात है जब पेंजिया हुआ करता था। इसके बाद कुछ समय बाद ये ब्रोकअप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स ब्रोकअप कब हुआ होगा, ब्रोकअप कब हुआ होगा, तो इसके बाद हुआ है, इसी के बाद तो ब्रोकअप होगा ना। चलिए ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे सेनोजोइक आता है, फिर हिमालयन की बात आता है, फिर जो है बीच में जो इस क्रेटिसियस के समय डेक्कन ट्रैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग अभी क्वाटरनरी पीरियड में जी रहे हैं और हम लोग होलोसिन और मेगालियन एज में जी रहे हैं। इतना समझ गए। अब और एक क्लासिफिकेशन है, सबका टाइम स्केल समझ गए ना कि 70 मिलियन ईयर्स, ये एक सेकेंड बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वाटरनरी पीरियड है। ठीक है, या इधर को देखिए, ये सेनोजोइक क्या है, पूरा ट्रेस में बता रहा हूँ। ये सेनोजोइक थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा होगा, आप लोग समझिए। 70 से 0 मिलियन ईयर्स देखो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि एक तो टर्शियरी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। टर्शियरी मैंने वहाँ पे करेक्ट करा दिया है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइम स्केल में थोड़ा सा ये ज़्यादा इसमें टर्शियरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टर्शियरी आता है। ठीक है, मैं कहाँ लिख रहा था, हाँ टर्शियरी आया, और यहीं पे देखिए टर्शियरी पीरियड यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया क्वाटरनरी पीरियड, पढ़ा कि नहीं। तो ये टर्शरी पीरियड का अप्रोक्सीमेटली समय आप ले लीजिए 70 से 1.8 मिलियन ईयर से हो, और इसका 1.8 से 0 मिलियन ईयर से हो। इस क्वाटरनरी के अंदर हम लोग दो आएंगे, एक तो पेलिस्टीन इपोक आएगा। ठीक है, प्लेस्टोसीन एपोक, और एक आएगा होलोसीन एपोक। होलोसीन एपोक आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इस प्लेस्टोसीन एपोक का अगर समय आप लोग देखिएगा तो ये तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, और ये 10,000 ईयर्स से लेके ये 0 प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, होलोसीन। समझ गए, और इसी के अंदर जो है हमारा मेघालयन एज आ गया। तो लगभग जो है इस प्लेस्टोसीन के समय हमने बताया कि किसका, इस प्लेन्स का निर्माण हुआ होगा हिमालय के बाद जो बना। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। आप ये भी बोल सकते हैं, आप क्वाटरनरी पीरियड भी बोल सकते हैं, कि नहीं बोल सकते। इस टर्शियरी के समय मैं फिर बता रहा हूँ हिमालयन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ होगा। चलिए समझिए क्यों, ये प्लेन्स का क्यों निर्माण हुआ होगा, आप समझिए। ये हिमालयन है, यहाँ से रिवर्स आ रही होगी, बहुत सारे जो है एक्सोजेनिक फोर्स काम कर रहा होगा। मैंने बताया डेन्यूडेशन उसका हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा,
जब उसका इरोजन हुआ, फिर ये जो सेडिमेंट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इस ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक जगह पे इसका डिपोजिशन हुआ होगा कि नहीं, और वो प्लेन्स बना दिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नया क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिए, आप लोगों को लगभग क्लियर हो जाएगा। एक पर्सन है जिसका नाम है हॉलैंड, ठीक है। उन्होंने इस इंडियन रॉक्स को कुछ भागों में डिवाइड किया, जैसे पहला है आर्कियन रॉक, दूसरा है पुराना रॉक, तीसरा है द्रविडियन रॉक और लास्ट है आर्कियन रॉक, ठीक है। ये सबसे पुराने, ये सबसे यंग, समझ गए। तो यदि हम और थोड़ा सा आप समझिए, तो ये जो दो दिख रहे हैं आपको, आर्कियन रॉक सिस्टम और पुराना रॉक सिस्टम, ये ओल्डेस्ट पैटर्न में थोड़ा आ जाएगा, और ये द्रविडियन और आर्यन ये थोड़ा यंगेस्ट पैटर्न में आ जाएगा। क्या आप समझे? अब इसके अंदर देखिए, जिस तरह के टाइम स्केल्स होंगे, जिस तरह के वहाँ पे समय आया होगा, उस समय को हम लोगों ने यहाँ पे इसको और डिवाइड किया। जैसे धारवाड़ आपने नाम सुना होगा, आर्केनियन गिनी सर क्या है, शिस्ट, ठीक है। ये एक तो चट्टाने हैं, है ना, पत्थर मिलते हैं हमें, उसका है, ठीक है। इसको पढ़िए, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स मतलब क्या समझे आप लोग? उससे पहले, है ना, प्री कैम्ब्रियन रॉक से पहले, तो उससे पहले क्या था? होलोसीन था, वही सब तो था, मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जो है इस प्री कैम्ब्रियन को, इस आर्कियन रॉक को आप समझ लीजिए कि हेडन और जो हमने आर्कियन पढ़ा था वो आ गया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ किया, ठीक है। देखिए मैं पूरा अभी इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। इस जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, ये जो हेडन, बड़ा कर दूँ थोड़ा, इतना में तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये जो हेडन है, हेडियन है और आर्कियन है, इसको हमने ले लिया आर्कियन रॉक सिस्टम में, आर्कियन रॉक सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो है हमारा प्रोटोजोइक है, ये इसको हमने ले लिया पुराना रॉक सिस्टम में, इसको हमने ले लिया पुराना रॉक सिस्टम में। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? उसके बाद हमारा आ रहा है फेनरोजोइक। तो ये जो फेनरोजोइक है, ये जो फेनरोजोइक है, ये पूरा, इसको हमने किस में ले लिया? इसको हमने ले लिया इस द्रविडियन रॉक सिस्टम में, इस द्रविडियन रॉक सिस्टम में। और सबसे यंगेस्ट है ये जो मेसोजोइक है और सेनोजोइक, ये जो हम लोग जिसमें अभी जी रहे हैं, ये जो है किसमें आ गया? आर्यन रॉक सिस्टम में। तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है ना कि मेसोजोइक कब हुआ? पेंजिया से पूरा, मीन्स पूरा पेंजिया के बाद का जितने भी इंसिडेंट्स हुए, पेंजिया के बाद क्या हुआ? दोनों अलग हुए, उसके बाद इंडिया इधर हुआ, हिमालय बना, प्लेन्स बना, ये सभी किस समय का है? ये सभी आर्यन रॉक सिस्टम की बात हम लोग, क्या समझ गए कि नहीं समझे? अब इसमें दो वर्ड देख लीजिए, विंध्यान, ठीक है, एमपी का जो रीजन है, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, उसके बीच नर्मदा रिवर। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, रिवर्स का, इसमें मैंने आपको बताया है। और एक आप लोग कडप्पा सिस्टम को देखिए, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी भी प्री कैम्ब्रियन है। मैंने क्या बताया? प्री कैम्ब्रियन की क्या है? प्रोटोजोइक इवन है, वो आ रहा है इस पर, ठीक है। ये द्रविडियन की बात कर रहा है, तो लगभग कार्बोनिफेरस जब वर्ल्ड के रॉक्स बने होंगे, तो ये इस समय की बात कर रहा है। तो किस में आया? ये पेलियोजोइक ईरा में आया कि नहीं आया? और एट लास्टली जो है ये हमारा आर्यन रॉक सिस्टम, जिसमें गोंडवाना आया, जुरासिक, डेक्कन टर्शियरी सिस्टम, ये कब आ रहा है? तो लगभग आप लोग अब तो कुछ बहुत सारा चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या है, किस तरह से हेडन ने क्लासिफिकेशन किया। और जब मैं आपको आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करूंगा तो किस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जो है इस प्री फेनरोजोइक की बात करूंगा, इस प्री पेलियोजोइक की बात करूंगा, इस प्री कैम्ब्रियन की बात करूंगा कि नहीं करूंगा? तो हेडन और आर्कियन आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोटोजोइक की बात करूंगा तो पुराना रॉक सिस्टम आ गया। यदि मैं इस कार्बोनिफेरस के आसपास की बात कर रहा हूँ तो हमारा जो ये क्या नाम है, सॉरी, हाँ, द्रविडियन है, वो आ गया। और यदि मैं इस मेसोजोइक के बाद की बात करूँगा, मेसोजोइक, सेनोजोइक, पेलो, जो भी समय की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट समय, ये आर्कियन रॉक सिस्टम आ गया। क्या आप समझ गए इस चीज़ को कि नहीं समझे? हाँ, अब ये चीज़ को बोल दीजिए प्री, किसी में अर्ली स्टेजेस में तो अर्ली बोल सकते हैं, कोई लेटर स्टेजेस में तो लेटर बोल सकते हैं। तो लगभग आप लोग इन सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? तो लास्ट में एक कंक्लूजन में लास्ट आपको कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लगभग ये टॉपिक यार क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, इसमें बहुत सारे जो मैंने बताया 8 रॉक सिस्टम अभी मैं देखूंगा वो आता है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ठीक है। ये सभी अभी मैं अलग लेक्चर्स में आपको बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट हैं, पेनिनसुलर मीन्स प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट है, इंक्लूडिंग क्या? अरावली रेंज, राजस्थान का जो अरावली रेंज है वो किस समय में आया होगा? प्री कैम्ब्रियन हम बोल सकते हैं, प्री
क्लियर। तो क्या आप कभी प्री कैम्ब्रियन आएगा तो आप कभी कंफ्यूज कीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा है कंफ्यूज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये इंडिया, ये पेंजिया जो बात है, ये पेंजिया की कहानी ये कब हुआ होगा? ये मेसोजोइक समय में हुआ है, मेसोजोइक में। तीसरा, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, लोरेशिया लैंड या तेथिस सी, तेथिस सी, ये कब हुआ होगा? तो आप बोल सकते हैं कि मेसोजोइक के बाद ही हुआ होगा। तो आप एक वर्ड इसके लिए यूज कर दीजिए। वो वर्ड क्या है? लेट मेसोजोइक पीरियड, लेट मेसोजोइक एरा, आप बोल सकते हैं। यदि आप इसको और थोड़ा सा अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि लेट ट्राइसिक पीरियड, है ना। या आप और थोड़ा बोलना है तो ये दोनों आप चीज़ बोल सकते हैं जनरली। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन, कि इंडिया जो है इस गोंडवाना लैंड से, इस गोंडवाना लैंड से कब सेपरेट हुआ होगा? बताइए। तो मैंने क्या बताया था, ये जुरासिक समय और जो ये ट्राइसिक पीरियड है, इसके बीच का सब बात है हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या आप समझ गए कि नहीं समझे? यदि मैं पूछूं कि हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा? ये टर्शियरी पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, टर्शियरी, है ना। टर्शियरी क्या पीरियड ही होता है ना, पीरियड की बात कर रहा हूँ। एरा में अगर आएंगे तो सेनोजोइक एरा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या अर्ली सेनोजोइक एरा, आप इसके लिए और एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं? इस प्लेन्स का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? तो इसके बाद हुआ है प्लेन्स का फॉर्मेशन, तो आप क्या बोल सकते हैं? इस प्लेस्टोनिक इपॉक में हुआ है कि नहीं हुआ? यदि मैं पूछूं कि हम लोग किस रिसेंट इपॉक में जी रहे हैं, किस रिसेंट इपॉक में जी रहे हैं, तो आप क्या बताइएगा? होलोसीन इपॉक में जी रहे हैं कि नहीं? यदि मैं पूछूं कि अभी हम लोग किस रिसेंट एज में जी रहे हैं, तो मेघालयन एज में जी रहे हैं, मेघालयन एज में जी रहे हैं। तो क्या आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया एक लेक्चर्स में? थोड़ा समय दीजिए, लास्ट, अब हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ओके। थोड़ा सा मैं समय लिया, एक सेकेंड, ओके। अब जो है हम लोग फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। अब बताइए, क्या आपको मैं अगर बोलूँ कि आर्कियन रॉक सिस्टम में जब आपको झारखंड पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको झारखंड पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आर्कियन रॉक सिस्टम बताऊंगा तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले तो बोल सकते हैं कि आर्कियन रॉक सिस्टम मीन्स जो है प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं, ये हेडन के बाद आर्कियन आता है कि नहीं आता आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है, ये आप समझ गए। इस आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या आ जाएगा? धारवाड़ सिस्टम, आर्कियन गेनिस्ट और सिस्ट सिस्टम आ जाएगा। यदि मैं जब आपको बोलूँ धारवाड़ सिस्टम, तो क्या ये आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है? आर्कियन गेनिस्ट सिस्ट एंड धारवाड़ जो सिस्टम बताया। यदि जब मैं आपको बोलूँ विंध्यान रॉक सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, तो क्या आप बोल सकते हैं कि यस ये विंध्यान जो ये तकरीबन पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट है? जब मैं आपको कार्बोनिफेरस बोलूँ तो क्या आप कार्बोनिफेरस से आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि ये हम द्रविडियन रॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं? जब मैं आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम बोलूँ तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि जो लेटेस्ट जो है, जो आर्यन रॉक सिस्टम है, उसकी बात कर रहा हूँ कि नहीं? मतलब मेसोजोइक की बात कर रहे हैं हम लोग। जब क्रेटिसियस से बात करेंगे तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि क्रेटिसियस कब है। ये जो हमारा क्या बोलते हैं सेनोजोइक है, उससे जस्ट पहले का जो पीरियड है वही तो प्री सेनोजोइक एरा, या लेटर जो है हम लोग बोल सकते हैं मेसोजोइक पीरियड, सबसे लास्ट जो है वो हमारा क्रेटिसियस रॉक सिस्टम है। अगर टर्शियरी रॉक सिस्टम की बात करें तो आप टर्शियरी रॉक सिस्टम को भी समझ सकते हैं। अब तो आप लोग समझ सकते हैं कि टर्शियरी मतलब क्या है, कि आफ्टर सेनोजोइक पीरियड का जो स्टार्टिंग है, जो 70 मिलियन ईयर से 1.8 मिलियन ईयर से जब हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ तब की हम बात कर रहे हैं। तो लगभग चीज़ें आपको अब समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब हम इंडियन को पढ़ेंगे, जब छोटा नागपुर प्लेटू को पढ़ेंगे, वहाँ के रॉक सिस्टम को पढ़ेंगे, तो वहाँ के सॉइल्स को समझ पाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यार ये सबसे जो टफ चीज़ है, क्योंकि आदमी को रॉक सिस्टम समझ में नहीं आता। हम लोग रटते हैं कि हाँ ये झारखंड का जो रीजन है, ये जमशेदपुर का रीजन, ये सिंहभूम का रीजन में ये रॉक सिस्टम मिलता होगा, ये इस एरिया में जो हमारा रांची के वेस्ट में है वो इधर मिलता होगा, हजारीबाग में ये रॉक सिस्टम मिलता होगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ हम लोग रटते हैं कि आर्कियन, द्रविड़, विंध्यान, कार्बोनिफेरस। अब आपको उसको विजुलाइज कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेक्चर्स लेते आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।